चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं मैं, और वो वीडियो है हमारे हिंदुस्तान के बारे में कि इसके थ्रेट्स मैंने पहले आपको बताए थे, लगातार वीडियोस दिए थे। अब उसका प्रभाव बढ़ने वाला है। कहां का था वो, कौन सा पॉइंट था, किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर भारतीय को इसको देखना चाहिए। जितनी भी एजेंसीज हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो पीएम है या फिर वो प्रेसिडेंट हैं, जो भी हैं, और जितनी भी एजेंसीज हैं, जितने भी फोर्सेज हैं जो भारत के बारे में सोचते हैं, उनको जरूर ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण विवेचन दे रहा हूं। ये पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन है जो मैं अपने अनुसार निकालता हूं। मेरे फॉर्मूला उसमें होते हैं, उन्हीं फॉर्मूले के हिसाब से मैंने पीछे लगभग 1 से 1.5 साल पहले जो भी बताया था आपको, वही परिस्थितियां लगातार बनती चली गई। आज मैं बात कर रहा हूं भारत के पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्व में जो क्षेत्र है उसकी। याद होगा आपको, मैंने वीडियोस दिए थे जिसमें मैंने आपको बताया था ईस्ट बंगाल, इसका मतलब बंगाल के बारे में परिस्थितियां क्या होने वाली हैं, और परिस्थितियां वहां विपरीत हुई। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज है 2 नवंबर 2020, 2 नवंबर 2020 को। इस समय लगभग सुबह का 11:15 बजा है, 11:15 मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूं। और मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं वीडियो कोई तभी देता हूं जब कहीं से इफेक्ट्स शुरू होने होते हैं। आपने देखा होगा, मैं वीडियो देता हूं और उसके तुरंत बाद इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। तो अब समझ लीजिए कि जो मैं देने जा रहा हूं वो अब घटनाएं फास्ट घटित होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पर्टिकुलर क्षेत्र जो आप देख पा रहे हो, ये वाला क्षेत्र, ये जहां से हमारा पॉइंट जा रहा है, ये भारत का पूर्वी क्षेत्र है। इसे उत्तर पूर्वी आप कह सकते हो। तो यहां पर क्या होने वाला है, यहां देखिए, पहले तो इसकी थोड़ी सी परिस्थिति समझ लीजिए ज्योग्राफिकली। ये आप देख पा रहे हैं बांग्लादेश यहां बीच में है, ये बांग्लादेश है, और इसके यहां लगा हुआ म्यांमार, इसका मतलब बर्मा है। और इंडिया की जो स्थिति है वो देखिए, इसके अंदर तक, यहां तक गई है। ये चाइना के बॉर्डर से मिल रहा है, ये पूरा भूटान और चाइना के बॉर्डर से, और ये आके यहां पर म्यांमार, ये पूरे म्यांमार के ये आउटस्कर्ट से मिल रहा है, सीमाओं से मिल रहा है, और ये इस तरह से भारत का स्थिति बनी हुई। तो आप देख रहे हो ये, और ये भारत की स्थिति है। बीच में ये बांग्लादेश है, ये भूटान है, ये नेपाल है, और ये ग्रीन जो है वो म्यांमार है, ये येलो जो है वो चाइना है। इसका मतलब है इंडिया की ये पर्टिकुलर एरिया बहुत ही सेंसिटिव है। दिस पर्टिकुलर एरिया जो आप देख पा रहे हो, क्योंकि भूटान से भी है, चाइना से भी है, म्यांमार से भी है, और बांग्लादेश से भी है। तो यह परिस्थिति जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बताने जा रहा हूं इस पर्टिकुलर क्षेत्र की, जो ये देख रहे हो, ये और ये दोनों क्या होने वाला है। यहां पर अब यहां से और अधिक एंटी नेशनल गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। इस पूरे के पूरे क्षेत्र में ध्यान रखिए, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में जितनी भी एजेंसीज देख रही हैं इस वीडियो को, चाहे वो रॉ हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो और एजेंसीज हैं जो इस काम के लिए लगी होती हैं, डिफरेंट एजेंसीज, वो इस महत्वपूर्ण वीडियो को, उनके पास तो निश्चित तौर पर इनपुट्स होंगे इसके, क्योंकि उनका काम ही ये होता है। लेकिन मैं अपने एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के हिसाब से जो आपको बता रहा हूं, वो ये बता रहा हूं कि इस पूरे के पूरे खंड में, खासकर आप देख पा रहे हैं ये जो खंड आप देख रहे हैं, इसमें हथियारों का बहुत अच्छा भंडार किया जा चुका है। हथियारों का बहुत अच्छा भंडार किया जा चुका है, और यहां से आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण, जिसको आप रेवेलियन कहते हो, विद्रोह कहते हो, वो होने की परिस्थिति बनने वाली है। यहां पर कुछ फॉरेन मर्सिनरीज, जिसको आप कह सकते हो कि कुछ विदेशी भाड़े के लोग आ चुके हैं, और पूरा उन्होंने एक अरेंजमेंट कर लिया है। और अब इसके बाद आप देखेंगे कुछ हिंसाएं होंगी, वहां से लोग भागेंगे कंपेल होके। तो वो पूरे के पूरे क्षेत्र, खासकर ध्यान रखिए, ये क्षेत्र है यहां से जो आप ये देख रहे हो, ये आउटस्कर्ट्स के क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र आपके, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं
जिनमें, जिसको आप पूर्वी बंगाल कहते हो, बिल्कुल पूर्व में, कोर ईस्ट जिसको कहते हो, वहां से परिस्थिति है। और इन लोगों ने अपना जमावड़ा जो है इन सभी क्षेत्रों में काफी हद तक स्ट्रेंथन कर लिया है, शक्तिशाली कर लिया है। आपको आगे आके जैसे ही अब यह समय आ रहा है, खुद पता चल जाएगा कि यहां की एजेंसीज यहां से कई लोगों को अरेस्ट करेंगी। पीछे भी अरेस्ट हुई थी, मैंने वीडियो जब दिया था, अगर याद हो आपको, कुछ विदेशी मर्सिनरीज, कुछ विदेशी भाड़े के जो आतंकवादी टाइप के लोग थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। और यह और होगा, लार्ज स्केल पे होगा, ध्यान रखना, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्षेत्र को इन लोगों ने अब अपना एक, जिसको हॉन्टिंग प्लेस कहते हैं, वो बना रखा है। एक इस पॉइंट को इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बना रखा है। और यहां पर जो गतिविधियां चल रही हैं वो राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक हैं। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि राष्ट्र को तोड़ने के लिए पूरी की पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। और ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र है, आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र को एक अलग एंटिटी देने का प्लान बन चुका है। ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, हमारा वीडियो आप जाके देखिए, 2019 के वीडियोस पढ़े हैं, जब मैंने कहा था कि अब कश्मीर की जगह अब बंगाल लेगा। मैंने उसमें बताया था कि अब यहां पर ज्यादा, देखिए वहां पर गतिविधियां कितनी बढ़ गई, वहां से लोग लगातार, हमारे पास हजारों की संख्या में लोगों के आते हैं मैसेजेस, वहां से पलायन कर रहे हैं, थ्रेट बनी हुई है, और लगातार इन क्षेत्रों में परिस्थितियां विपरीत होती चली जा रही हैं। यहां से और परिस्थितियां बिगड़ने वाली हैं। तो जितनी भी एजेंसीज हैं, सुरक्षाएं जो करते हैं, सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनके लिए मैं विशेषकर ये एक अलार्म दे रहा हूं। होम मिनिस्ट्री, पीएमओ सब इस पर पूरी तरह से ध्यान दें, क्योंकि भारत की सिक्योरिटी, भारत की इंटेग्रिटी खतरे में डाल रहे हैं कुछ लोग। हालांकि वो सफल नहीं होंगे, ये निश्चित है, वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि हमारी सुरक्षा व्यवस्था, हमारे सुरक्षा फोर्स जो हैं, वो बहुत ही इस मामले में संजीदे हैं, और साथ ही साथ वो बहुत ही, उनकी पकड़ अच्छी है। बट कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि कुछ पता ही नहीं चल पाया है, उसके बाद पता चला जब घटना घटित हुई। इसलिए मैं एडवांस में कह रहा हूं कि यहां परिस्थितियां हो सकती हैं। और मुझे महत्वपूर्ण चीज समझ में आ रही है, कुछ डिटेल आ रहे हैं, और वो ये आ रहे हैं कि कुछ हिलाने वाली घटनाएं हो सकती हैं देश को, जहां देश का पूरे का या दुनिया का टेंशन वहां पर ले जाया जाएगा। क्या क्या हो सकती हैं? किसी हवाई जहाज को, एरोप्लेन को, किसी भी एरोप्लेन को एक तरह से हाईजैक किया जा सकता है, किसी ट्रेन को उड़ाया जा सकता है, ट्रेन की पटरी पर कोई विस्फोट किया जा सकता है, यहां तक कि किसी ट्रेन को भी हाईजैक किया जा सकता है। तीसरी चीज, कहीं ब्लास्ट कराए जा सकते हैं। चौथा, जो हिंसाएं होती हैं सांप्रदायिक, वो कराई जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ राजनीतिक जो लोग हैं उनकी हत्याएं की जा सकती हैं। तो आगजनी, लगातार जिसको आप कहते हो गोलीबारी, लगातार जिसको बमबारी कहते हो, हाईजैक्स कह सकते हो, ये परिस्थितियां अब हमें यहां पर दिखाई दे रही हैं। आज 2 नवंबर 2020 को मैं आपको यह विवेचन दे रहा हूं, क्योंकि यह पर्टिकुलर क्षेत्र अब निगेटिवली एनर्जाइज हो रहा है। अब निगेटिवली एनर्जाइज हो रहा है, तो निगेटिव जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सब कुछ हो सकते हैं, जिसमें प्राकृतिक घटनाएं भी हो सकती हैं, जिसमें हो सकता है कोई बहुत बड़ा तूफान भी आ सकता है, या इस तरह की कोई परिस्थितियां घटित हो सकती हैं, और मैन मेड, मैनुअल भी हो सकती हैं। क्योंकि जब कोई क्षेत्र एनर्जाइज होता है तो यह तो पता किया जा सकता है कि इस क्षेत्र में अब कुछ बहुत भयंकर घटने वाला है, लेकिन किस तरह की घटनाएं होंगी एग्जैक्टली उनका पता नहीं किया जा सकता है, या बहुत रिसर्च के बाद उसका कुछ आउटपुट लिया जा सकता है। तो यह पूरा का पूरा क्षेत्र, ध्यान रखिए कि यहां पर अब यह परिस्थितियां होने वाली। यहां पर यह भी हो सकता है कि चाइना कोई बड़ा आक्रमण करे, या वहां कोई कॉन्स्पिरेसी करे, क्योंकि चाइना का देख रहे हो, यह पूरा का पूरा क्षेत्र इसी में आ रहा है, जिसमें आपका पूरा अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है। तो यहां चाइना भी कुछ बड़ा कर सकता है, या बांग्लादेश से किसी तरह का, इस तरह का हो सकता है। तो यह जो मैंने घटनाक्रम बताया है, यह बहुत ही खतरनाक हमें दिखाई दे रहा है आज 2 नवंबर से, और यह 2021 जून तक मैंने कैलकुलेट किया है, वहां तक ये घटनाएं ज्यादा प्रतीत हो रही हैं। हालांकि यह आगे भी है एनर्जाइज, पर यह पर्टिकुलर टाइम, इस
पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है, अलार्मिंग है। इसलिए सभी एजेंसीज को, उन सभी लोगों को जो भारत का हित चाहते हैं, जो अपने राष्ट्र से लगाव रखते हैं और इसके लिए जीना मरना जानते हैं, उनको सबको इस वीडियो के द्वारा मैं वार्न कर रहा हूं, मैं सजेशन दे रहा हूं, मैं एडवाइस कर रहा हूं, मैं परामर्श दे रहा हूं कि यह विवेचन ऐसे मत समझना कि यह कोरी कल्पना के आधार पर दे रहा हूं। ये घटनाएं घटित होंगी, डिस्टर्बेंसेज होंगे और निश्चित तौर पे वहां पर कुछ ना कुछ प्रोविजंस कानून के तहत लागू करने ही चाहिए और करने पड़ सकते हैं। इसलिए आंखें खोलने की जरूरत है, कान खुले रखने की जरूरत है। अपने जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनको पूरी तरह सचेत रखने की जरूरत है, क्योंकि विदेशी जो लोग हैं, कुछ जो इसी कार्य में लगाए गए हैं, वो पूरी तरह से कार्यान्वित हो चुके हैं। भारत के कुछ और हिस्सों में भी उन्होंने अपने केंद्र बना लिए हैं। मैं आगे उनके बारे में भी एक्सपोज करूंगा, वो भी बताऊंगा। तो इसलिए आप सभी को सचेत रहना है, और खासकर जो बंगाल में रहते हैं उनको बहुत सचेत रहने की जरूरत है। कोई भी संदिग्ध अगर गतिविधियां देखे तो उनको जरूर रिपोर्ट करे, सेंट्रल एजेंसी को रिपोर्ट करे, या जिसको भी ऐसा लगता है कि इफेक्टिव एजेंसी है उसको रिपोर्ट करे। यह बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो यह वीडियो खासकर बंगाल में तो हर व्यक्ति के पास होना चाहिए और पूरे भारत में भी होना चाहिए, जिससे पता चले कि कहां हमारे भारत को तोड़ने की एक कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। क्योंकि पीछे बहुत नारे लग चुके हैं, उन नारों को पूरा करने के लिए कुछ लोग अपने विषैले मस्तिष्क द्वारा विषैली परियोजनाएं, योजनाएं बना रहे हैं कि इसको किसी तरह से तोड़ा जाए, इसके टुकड़े किए जाएं। तो हम सबको जागरूक रहना है और इसके लिए प्रॉपर समय पर एक्शन लेना है, क्योंकि अगर विलंब होता चला गया तो मुश्किल होगा फिर उसको ओवर पावर करना। इसलिए ये समय है, अभी भी हमें उस पर भारत सरकार को निश्चित कार्रवाई करनी चाहिए, जो करनी है, और ऐसे लोगों को एक्सपोज करके जेल के अंदर करना चाहिए जो भारत के टुकड़े चाहते हैं। इसमें कुछ लोग राजनीतिज्ञ बड़े ओहदे के मिले हुए हैं, समझ लीजिए, और एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, दुष्चक्र है। वो प्लानिंग मैं बताना नहीं चाहता हूं वीडियो पे। वो प्लानिंग इतनी बड़ी है कि उस प्लानिंग के तहत इसको टुकड़ों में बांटने का प्लान किया गया है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए धन्यवाद। मैं और भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस देने वाला हूं, जिसमें मैं भारत के और भी महत्वपूर्ण भागों के बारे में आपको बताने वाला हूं। बहुत जल्दी उनका भी मैं एक वीडियो आपको दूंगा। तो ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्द ही दूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट विवेचन देता हूं, जो राष्ट्र से संबंधित होते हैं, मानवता से संबंधित होते हैं, कॉस्मोस से संबंधित होते हैं, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित होते हैं। और शेयर करिए इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर वंस में। अच्छा लगता है तो लाइक करिए और जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको एक से एक यूनिक वीडियोस देने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।